खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे, यार ये टेस्ट क्रिकेट कब खेलेगा, क्या इसे टेस्ट क्रिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो थे सरफराज। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट मिली और जैसे कहते हैं ना, फिश टू वाटर, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जाके ऐसे खेला, यार ये तो घर की खेती है। घर की खेती जैसे खेला आपने। जबकि सबसे मुश्किल चीज शायद ये होती है सरफराज की, आप डोमेस्टिक से जब इंटरनेशनल क्रिकेट जाओ तो कहते हैं वो सफर जो है 24 दिन का, 24 रात का, या 24 घंटे का, या 24 मिनट का, वो तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। मतलब मैंने जब बैटिंग में करने को गया था तो इनिशियली 3 बॉल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाद में जैसे ही मैंने पहला बॉल खेला, छोड़ा, उसके बाद 3 रन का एक शॉट खेला, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रणजी ट्रॉफी का मैच 3-4 साल से यही रूटीन हो खेलते हुए आ रहा हूँ, मैं मैचेस खेलते हुए आ रहा था। तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इंटरनेशनल मैच है, दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि हाँ ये फील्डर है, ये बॉलर है, यहाँ से खेलना है, ऐसे ही चल रहा था। नहीं, लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो बहुत से लोग खेले हैं। 3 गेंद वाकई में दिख भी रहा था, हम टेलीविजन पर भी देख रहे थे, तो 3 गेंदे लग रहा था कि वो होता है ना, सांस आपका ऊपर चले जाता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है? क्योंकि मैं वो जोन में रहता हूँ। मतलब देखिए, मेरे घर का ऐसा है, मेरे अब्बू जो है वो दिन रात, एक बार आपकी सुबह आंख खुल गई उसके बाद से सोने, खाना भी तो छोड़ दो, सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है। तो मेंटली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज मतलब खाने जैसे हो गई कि हाँ भाई उठो खा लो, ऐसा करके। नहीं, लेकिन बड़ा इमोशनल मूवमेंट भी था। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, शायद मैं नहीं जाऊंगा, बट वो वहां गए सूर्य के कहने पे, और सुबह जब आपने कैप उनको दी और उनकी आंखों से भी बड़े आंसू निकले। यार इमोशनल मूवमेंट तो होता ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उनका शोल्डर खुल गया था, बहुत टाइम, बहुत जमाने पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। तो जब वो उनको इंजेक्शन दिया गया था, वो बेहोश होकर वापस जब होश में आ रहे थे, तो वो जब होश में पूरे नहीं आए थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा क्या, सरफराज इंडिया खेलेगा, सरफराज सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तभी से मेरा भी सपना यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उनका खुद का सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, बट कुछ चीजों की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे मेहनत कराया कि ये मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैंने भी जब इंडिया खेला, तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूं। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए, सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए, जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। सही बात है। और तकरीबन इसी तरह का सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल। मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, तो गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था, जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी। अब तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं, ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर से जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें से गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी, अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए, हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए, इंसान परेशान होता है। मतलब कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे के लिए। शायद मैं 2 साल पहले आ जाता
शायद मैं वैसा नहीं खेल पाता, या जो मैं ये जो जैसा आपने मुझे बोला कि यार तुम बैटिंग करने जब आए तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है, तो वो चीज़ शायद। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है, इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।